हाँ जी, मेरा नाम भूर सिंह है। मैं यहाँ का ही हूँ, माउंट आबू का, यहाँ ओरिया गांव का ही हूँ, काश्तकार हूँ। और हम 5-6 महीने से हमारे ब्रह्मा कुमारी और ये संस्था से हम जुड़े हुए हैं। हमको पहले भी यहाँ ट्रेनिंग दी, तो हमारे को एक तो वो खाद दिया था गुड़ में मिलाने वाला, तो हमने मिला के फिर गेहूँ के साथ में वो ड्रम में बनाया था बड़े वाले में। फिर वो 10-15 दिन रखा, फिर वो हमने बुवाई के टाइम में वो डाला ज़मीन में। उसके बाद में हमने ये गेहूँ बोए, ये मटर बोया, और फिर इसके बाद में ये नाइट्रोजन ये डाला। तो आपके पाले से हमारे ये जला नहीं है इस साल, तो इससे हमको फ़ायदा हुआ। और उस खाद जो बना था उस खाद से भी हमको अच्छा फ़ायदा हुआ। ठीक है, अब ये बताइए कि ये जो हाइड्रोजल आपने जिस मटर में डाला और जिसमें नहीं डाला, उसमें क्या फ़र्क है? मतलब उसमें फ़र्क है ना, वो पास वाले खेत में उसमें नहीं डाला। पूरी लाइन बताइए कि इसमें हाइड्रोजन डाला और उसमें नहीं डाला, फ़र्क। इसमें हाइड्रोजन डाला तो अच्छी खेती है, और उसमें भी पास में आप देखना ना, उसमें ऐसा नहीं है, मटर कमज़ोर है। ठीक है, एक एक आखिरी पॉइंट ये बोलिए कि हमारे यहाँ ठंड बहुत गिरती है, हाँ जी, तो उसकी वजह से फुटाव जो होता है वो बहुत ही धीरे होता है। पर हाँ जी। ये जो आपने जो डाला इसमें गुड़ वाला जो बायोकल्चर है और हाइड्रोजन, तो इसकी जो उर्वरक शक्ति बढ़ गई और इसकी जो ग्रोथ है वो बहुत फास्ट हो गई। हाँ, तो हमारे यहाँ शुरू से बोला, आप अपने शब्दों में बोला। अपने शब्दों में बोला, वापिस नहीं एकदम शुरू से नहीं, ये जो पॉइंट मैंने बोला ना। हाँ, ये जो हमने ये हाइड्रोजन डाला ना, तो इससे हमारे इसकी ग्रोथ अच्छी हुई। और जिस खेत में नहीं डाला उसकी इतनी नहीं हुई, क्योंकि ये फूटता नहीं है। तो ये डालने से, ये हाइड्रोजन डालने से फूटा अच्छा, और वो खाद डालने से इसमें अच्छा फूटा है। यहाँ क्योंकि हमारे यहाँ ठंड बहुत ज़्यादा पड़ती है, सुबह तो यहाँ बर्फ़ जम जाती है, रात को तो माइनस में चला जाता है। तो यहाँ ठंड बहुत पड़ती है, ठंड के हिसाब से ये फूटता नहीं है। तो जिसमें ये उसमें डाला और पास वाले खेत में नहीं डाला तो इतना फूटा नहीं। बहुत बढ़िया।